हाय फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? और करते सब लोग अपने अपने घर में ठीक होंगे। हाँ, मैं भी ठीक हूँ। मेरा आज छुट्टी था तो मैं आज घर में ही हूँ, नहाई हूँ, हेयर वॉश की, खाना खाई, बहुत काम की। मेरे हस्बैंड नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा, वो ड्यूटी में है बेचारे। मेरा बच्चा, मेरे बाल देखो कैसे हैं। पता नहीं यार बाल क्यों टूट रहा, आप लोग प्लीज़ बताइएगा। बाल ना टूटने का कोई इलाज है तो। थोड़ा खुश हूँ मैं क्योंकि आज सोई हूँ ना, बहुत अच्छे से आज सोई हूँ, इसलिए खुश हूँ मैं। कैसे लग रही है आज पहली बार मैं हेयर ओपन करके वीडियो बना रही हूँ। नहीं, हमेशा ऐसे करके जुड़ा बांध लेती हूँ, कभी ऑयल लगाए रहती हूँ, कभी कुछ लगाए रहती हूँ। नींद में उठ के वीडियो बनाने लगती हूँ मैं। मेरे ऊपर मेकअप अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों। मेरे फेस पे यार मुझे मेकअप करने नहीं आता है, मेरे को मेकअप सूट नहीं करता, पता नहीं, मेकअप नहीं करती हूँ। और मुझे पिंपल बहुत आ जाते। यहाँ पिंपल हुआ था, देखो अभी अभी ठीक हो, अभी तो अच्छा हो गया, पूरा फेस क्लीन हो गया। आप लोग बताइए कैसे हैं? मेरे बगल में गाना चल रहा है। फ्रेंड, मैं आप लोगों को बताऊँ, इधर बिहारी रहते हैं, कौन रहते पता नहीं, मेरे बिल्डिंग के इधर पास में। भाई आज अपने बीवी को मार रहा था, क्यों मार रहा था पता नहीं, बहुत मार रहा था। कैसे छूते लोग होते हैं। मेरा हस्बैंड तो मेरे ऊपर हाथ भी नहीं उठाता। मस्ती में वो अलग बात है, सीरियस कभी नहीं मारते। फ्रेंड, आप लोगों को मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ आज, अपना पर्सनल। हाँ, मैं लव मैरिज शादी की हूँ। मैं इंटर फाइनल हुई थी तो मेरे रिलेटिव है मेरे हस्बैंड। मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ अपनी स्टोरी। मेरे रिलेटिव है मेरे हस्बैंड। हाँ, तो वो फर्स्ट बार जब मेरे घर आए थे तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, पता है। मैं कहती है काला कलूटा पता नहीं कहाँ से मेरे घर आ गया, मतलब ऐसे था। फिर एक बार आए, फिर 2 बार आए, फिर तीसरी बार आए, तो दिल में कहते ना कुछ होता तो अच्छे से हो रहा था मेरे दिल में। उसके बाद में फिर हम लोग बातें करना शुरू किए, धीरे धीरे। फिर मैं आप लोगों को सच्चाई बता रही हूँ। मैं जब इनसे बातें करना शुरू की थी तो मेरे पास फ़ोन नहीं था, घर के फ़ोन से मैं बातें करती थी। तब मेरी मम्मी थी, तो जब मेरी मम्मी को पता चला, मेरी मम्मी मुझे डंडा से मारी थी, बहुत मारी थी, मुझे याद है अभी भी। मेरा फ़ोन तोड़ ओड़ दिए थे ये लोग। फिर मेरे हस्बैंड को पता चला, मैं इनके चक्कर में गिर उड़ गई थी, बेहोश हो गई थी। मुझे इतना टेंशन हो गया था, बहुत वो हालत, अभी भी दर्द होता। शादी हो गई बट फिर भी दर्द होता है। फिर बहुत कुछ हुआ। फिर ये मेरा घर से निकलने का ये है वजह, एक कौशल विकास योजना ऐसे कुछ आया था मेरे यहाँ। तो मैं वहाँ पे सीसी का कॉल सेंटर का मैं ट्रेनिंग के लिए गई थी 1 मंथ। तो मैं उसमें पास हुई। फिर मैं उत्तराखंड गई, पहले मैं लखनऊ आई थी इंटरव्यू देने, फिर सेलेक्ट नहीं हुई थी वहाँ पे। फिर मैं उत्तराखंड गई, देहरादून, फिर वहाँ पे मैं सेलेक्ट हो गई। फिर वहाँ पे मैं जॉब करने लगी थी। हाँ, मैं विस्तार से बताऊँगी तो बहुत लंबी कहानी है, ऐसे मेन मेन बातें मैं बता दी। फिर वहाँ पे मैं सेलेक्ट हो गई, जॉब करने लगी, तो 6-7 महीने हो गए थे। फिर मेरे हस्बैंड आए थे मेरे से मिलने। फिर हम लोग हरिद्वार गए थे रिक्वेस्ट करने के लिए माता रानी से, हरिद्वार गए। उसके बाद फिर आए। फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ मसूरी गए थे, वहाँ पे भी घूम के आए। बट ये बात सच है कि हम लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, बट इतना क्लोज सब कुछ हम लोगों में हुआ, बट जो होना चाहिए ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में, वो नहीं हुआ। क्योंकि हमने पहले ही तय कर लिया था ये कि हम लोग शादी करेंगे। वो मेरे फ्यूचर हस्बैंड थे।
पहले ही हमने शादी करने के लिए सोच रखा था। बहुत जो मंदिर मस्जिद गए, जहाँ गए, मैंने अपने हस्बैंड को मांगा वहाँ से, भगवान से, और मेरे हस्बैंड मुझे मांगे। वो अब बताते हैं मुझे, वो मथुरा गए थे एक बार, वो प्रेम मंदिर में वो मेरे को मांगे थे। मैं जिस मंदिर मस्जिद गई हूँ मैंने यही मांगा है कि जो मेरे बॉयफ्रेंड है वो मेरे हस्बैंड हो जाए। बहुत अभी भी दर्द होता है। अब शादी हो गई तो क्या हुआ, बट अभी भी दर्द होता है। उसके बाद में फिर मेरे हस्बैंड आए थे मेरे पास, वहाँ से हम लोग घूम के वो चले गए। फिर वो आए हैं, फिर वहाँ पे वो जॉब छोड़ दिए अपने यहाँ, वो रीवा के हैं, तो वहाँ पे उन्होंने जॉब छोड़ दिया, मेरे पास आए। फिर मेरे पास जॉब कर रहे थे, मतलब वो उनकी पढ़ाई हाई फाई है, तो वो ऊपर लेवल पे थे, मैं ऐसे ही थी नॉर्मल। फिर दोनों लोग जॉब कर रहे थे। फिर मेरे घर वालों को पता चला कि वो भी उत्तराखंड में है, मैं भी हूँ। वो बॉयज़ हॉस्टल में रहते थे, मैं गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी। फिर लॉकडाउन नहीं लगा था, मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब थी, तो मेरा भाई आया मम्मी को छोड़ दिया। और ये बात है, जिस दिन लॉकडाउन लगा उसके एक दिन पहले मम्मी पहुंची, उसके दूसरे दिन भाई मेरा निकला वहाँ से। हम लोग बोल रहे थे मत जाओ मत जाओ, रुक जाओ, तो वो बोला नहीं मैं जाऊँगा जाऊँगा, लॉकडाउन लगने वाला है। वो अच्छा किया वो निकल गया, क्योंकि लॉकडाउन में आप लोगों को पता है ना कैसे कैसे हुआ था भाई, खाने के वो हो गए थे, बहुत प्रॉब्लम था वो। फिर वो चला गया, फिर लॉकडाउन लग गया, 21 तारीख को लॉकडाउन लग गया। फिर मम्मी, मैं और मेरे हस्बैंड, उन्हें मैं मिंटू उनका निकनेम है तो मिंटू बोल रही हूँ, हम लोग साथ में रहते थे। मेरे हस्बैंड दूसरे रूम में रहते थे, बॉयज़ मेरे फ्रेंड लोग थे उनके साथ रहते थे। मम्मी मैं मेरे रूम में रहते थे, मम्मी और मैं। फिर क्या बताऊँ, फिर ऐसे चलता रहा। फिर वो और क्या नाम है, सोनू सूद, उनका भी बहुत शुक्रिया है मेरे जीवन में, बहुत बहुत मैं थैंक यू उन्हें बोलना चाहूँगी। और फिर उन्होंने जब बस वगैरह चलवाया था ना, तो मम्मी मेरी घर चली आई, 2 महीने मेरे पास थी, तो मम्मी मेरे घर चली आई। उस टाइम पे मैं फिर वर्क फ्रॉम होम करती थी, क्योंकि ऐसे बंद हो गया था ना, तो मैं वर्क फ्रॉम होम करती थी। मेरे हस्बैंड का उनका ड्यूटी वगैरह कुछ भी नहीं था। उन्हें वहीं पे यकीन हो गया कि अभी ये मेरी गर्लफ्रेंड है, और मेरे पास जॉब नहीं है। मैं ही उन्हें, क्योंकि मेरा जॉब चल रहा था ना, मैं वर्क फ्रॉम होम करती थी, कॉल सेंटर था, कॉल सेंटर में फ़ोन में कॉल रिसीव करते थे, उसी में मेरी 1500 सैलरी बढ़ी थी। मेरा सैलरी 7,000 था और 8,000 के लगभग मेरा सैलरी हो गया लॉकडाउन में। फिर हम लोग बहुत अच्छे से थे, तो उन्हें यकीन हो गया कि ये मेरे साथ रह जाएगी। फिर मम्मी उस सोनू सूद बस चलाए थे, तो वो मम्मी बस में चली आई घर। उसके बाद में मम्मी बस में घर चली आई। फिर भगवान को क्या मंजूर था पता नहीं, मम्मी मेरे पास थी, ठीक था यार, सब कुछ ठीक था, उनका दवाई चल रहा था क्योंकि बीमार भी बहुत थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। मम्मी घर आई, 3 दिन ठीक ठाक थी, उसके बाद बुखार आया उन्हें। फिर वो हॉस्पिटल गई, कैली ले गए, बस्ती ले गए, जवाब हो गया। फिर उन्हें गोरखपुर ले गए, फिर रिटर्न नहीं आई। आज मैं मिस करती हूँ।